दोस्तों, जब भी हम रामायण के उस पल को याद करते हैं, एक सवाल बार बार हमारे मन में उठता है, क्या विभीषण सही था या कुंभकर्ण? और सच बताऊं, ये सिर्फ कहानी का सवाल नहीं है, ये हमारी अपनी जिंदगी का सवाल है। सोचो, लंका का वो दरबार जहां शक्ति थी, वैभव था, लेकिन सच की कोई जगह नहीं थी। सिंहासन पर बैठा था रावण, जिसे पता था कि वो गलत है, फिर भी वो नहीं झुका। और उसके सामने खड़ा था उसका अपना भाई विभीषण, जो बार बार कह रहा था, भैया ये रास्ता विनाश की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पहला डाउट आता है, अगर विभीषण सही था तो उसने घर क्यों छोड़ा? सुनो, उसने एक बार नहीं कई बार समझाया, उसने रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब रिश्ता ही सच के खिलाफ खड़ा हो जाए तो फिर इंसान के पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, या तो वो चुप रहे या सच के साथ खड़ा हो जाए। और विभीषण ने सच चुना। अब दूसरा और सबसे बड़ा डाउट, क्या विभीषण ने घर के राज बताकर गलत किया? यहीं से सबसे ज्यादा डिबेट शुरू होती है। लोग कहते हैं उसने अपने ही घर का भेद खोल दिया, वो गद्दार था। लेकिन रुको, यहाँ गहराई से समझो, क्या उसने ये सब अपने फायदे के लिए किया? क्या उसने सत्ता पाने के लिए धोखा दिया? नहीं, उसने पहले आखिरी तक समझाने की कोशिश की। उसने तब तक साथ नहीं छोड़ा जब तक उसे उम्मीद थी कि रावण सुधर सकता है। लेकिन जब उसे ये साफ दिख गया कि अब ये सिर्फ परिवार का मामला नहीं रहा, ये निर्दोष लोगों के साथ अन्याय बन चुका है, तब एक बहुत बड़ा सवाल उसके सामने खड़ा था। क्या मैं चुप रहकर इस अन्याय का हिस्सा बन जाऊं, या सच का साथ देकर इसे रोकने की कोशिश करूं? यही फर्क समझो। घर का भेदी वो होता है जो स्वार्थ के लिए अपने लोगों को गिरा दे, लेकिन विभीषण ने जो किया वो स्वार्थ नहीं था, वो एक बड़ा धर्म था, अन्याय को रोकना। अगर वो चुप रहता, युद्ध फिर भी होता, विनाश फिर भी होता, लेकिन वो भी उस पाप का हिस्सा बन जाता। इसलिए विभीषण ने राज नहीं खोले, उसने अन्याय को उजागर किया। अब आते हैं कुंभकर्ण पर। कुंभकर्ण एक ऐसा किरदार जिसे सच दिखता था। उसने खुद कहा कि रावण गलत है, लेकिन फिर भी उसने साथ क्यों दिया? क्योंकि उसके लिए रिश्ता सच से भी बड़ा था। उसने सोचा, गलत है लेकिन वो मेरा भाई है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अब यहाँ तीसरा डाउट, क्या कुंभकर्ण गलत था? नहीं, वो भी गलत नहीं था। वो लॉयल्टी का प्रतीक था, वो रिश्तों की कीमत समझता था, लेकिन उसकी लॉयल्टी उसे विनाश की तरफ ले गई। अब असली सवाल, तो फिर सही कौन था? सुनो ध्यान से। रामायण हमें ये नहीं सिखाती कि विभीषण सही था या कुंभकर्ण सही था। रामायण हमें ये सिखाती है कि हर डिसीजन की एक कीमत होती है। विभीषण ने सच चुना, कीमत दी अकेलापन, बदनामी। कुंभकर्ण ने साथ चुना, कीमत दी अपनी जिंदगी। और यही हमारी जिंदगी में भी होता है। जब तुम्हारा दोस्त गलत रास्ते पर जाता है, जब तुम्हारा परिवार गलत डिसीजन लेता है, तब तुम भी उसी मोड़ पर खड़े होते हो। चुप रहो तो तुम कुंभकर्ण हो, सच बोलो तो तुम विभीषण हो। लेकिन असली डर क्या है? विभीषण बनने का डर अकेले रह जाने का, कुंभकर्ण बनने का डर अपनों को खोने का, और हम सब इसी डर में जीते हैं। अब फाइनल ट्रूथ सुनो, दुनिया तुम्हें नाम देगी, लोग तुम्हें जज करेंगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है तुम सही हो या गलत। कभी कभी सच के साथ खड़ा होना तुम्हें सबसे दूर कर देता है, और कभी कभी रिश्तों के साथ खड़े रहना तुम्हें खुद से दूर कर देता है। और आखिर में एक बात और समझ लो, असल जिंदगी में जब हम किसी दौराहे पर खड़े होते हैं तो हमारा फैसला सही है या गलत, ये सिर्फ किताबों से तय नहीं होता। ये उस परिस्थिति पर निर्भर करता है जहां हम खड़े होते हैं। बाहर से देखना आसान होता है, कह देना आसान होता है कि वो सही था, वो गलत था, लेकिन जो उस पल में होता है उसके लिए वो सबसे कठिन फैसला होता है। क्योंकि अपनों को छोड़ना आसान नहीं होता, और अपनों के लिए अपनी आत्मा की आवाज दबा देना भी आसान नहीं होता। इसलिए इंसान हमेशा गलत नहीं होता, कभी कभी परिस्थितियां गलत होती हैं। अब तुम बताओ, अगर तुम उस जगह होते तो क्या करते? अगर आज की इस बात ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है, तो ऐसे ही गहरे सच जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते, हम वो सच दिखाते हैं जो जिंदगी बदल देता है।